नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो उमेशिंग ब्लॉगलेट। दोस्तों ब्लॉगलेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे एलईडी फ्लडलाइट। एलईडी फ्लडलाइट कहाँ क्या होता है। देखिए दोस्तों, एलईडी फ्लडलाइट जो होता है इसकी जहाँ ज़्यादा रोशनी की आवश्यकता होती है ओपन एरिया में, खुले एरिया में, वहाँ पे एलईडी फ्लडलाइट के इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा ओपन एरिया है वहाँ पे एलईडी फ्लडलाइट के इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एलईडी फ्लडलाइट आप देखिए तो मिनिमम जैसे 50 वाट से ऊपर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। वैसे तो आप 24 वाट, 30 वाट, 20 वाट भी बनवाते हैं, बट क्या है कि 50 वाट से प्लस में बनाया जाता है, ठीक है। तो एलईडी फ्लडलाइट जो है, एलईडी फ्लडलाइट आपको बड़े एरिया में, ओपन एरिया में लगाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो आप वेयर हाउस में लगा सकते हैं, किसी फैक्ट्री में लगता है, या आप जैसे स्टेडियम में लगते हैं, या प्लेग्राउंड जो प्लेग्राउंड होता है वहाँ पे लगते हैं। आप देखे होंगे कई जगह, कहीं कहीं पार्क में भी लगते हैं जहाँ ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत होता है, ओपन एरिया वहाँ पे पार्क में भी लगता है। तो ऐसे फ्लडलाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फ्लडलाइट बहुत ही जैसे कीमती भी होता है और यूजफुल भी होता है। कीमती कैसे होता है कि अगर आपके घर के सामने भी ओपन एरिया है तो आप वहाँ भी एक फ्लडलाइट लगा के रोशनी से उसको रिकवर कर सकते हैं रोशनी से। तो फ्लडलाइट का जहाँ पे ज़्यादा रोशनी कर सकते हैं वहाँ पे फ्लडलाइट अपने इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 100 वाट का, 200 वाट, 300 वाट, 400 वाट का फ्लडलाइट होता है, ठीक है। और दूसरा आप फ्लडलाइट में भी क्या क्या होता है, उसके एक बॉडी होता है, उसमें एक हाउजिंग होता है, ठीक है, सॉरी हाउजिंग और एमसीपीसीबी ड्राइवर, 3 ही आइटम होते हैं, ठीक है। और 3 आइटम लगे होते हैं। आप कभी भी अगर फ्लडलाइट आप देखे होंगे तो उसकी बॉडी जो होता है स्क्वायर में होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही उसका पीसीबी होता है, उसके अकॉर्डिंग वो ड्राइवर होता है। ड्राइवर तो आप किसी भी लगा सकते हैं, जैसे आपके स्ट्रीट लाइट के भी ड्राइवर है, फ्लडलाइट में यूज कर सकते हैं। फ्लडलाइट का ड्राइवर स्ट्रीट लाइट में यूज कर सकते हैं। 2 ही चीज़ देखना होता है कि स्ट्रीट लाइट का एमसीपीसीबी का आउटपुट क्या है, एमसीपीसीबी का इनपुट क्या है, मतलब ड्राइवर का आउटपुट क्या है, ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा एमसीपीसीबी है उसको वोल्टेज और करंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर वोल्टेज करंट सेम है तो आप ड्राइवर जो फ्लडलाइट का ड्राइवर है वो स्ट्रीट लाइट में लगा सकते हैं, जो स्ट्रीट लाइट का है वो फ्लडलाइट में लगा सकते हैं, ठीक है। और फ्लडलाइट में देखिए, फ्लडलाइट में हाउजिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि IP66 होता है। आप इसको डुबो को भी चेक कर सकते हैं, इसमें पानी जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है, अगर टेस्ट करना चाहें तो। अगर पानी जा रहा है तो समझिए कि IP फेल है और इसमें दिक्कत है। लेकिन जिसका IP फेल होगा तो वो समझिए कि वो अच्छा काम नहीं हो पाता है, मतलब अच्छा काम नहीं करता है और कुछ समय के बाद में ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो LED फ्लडलाइट के लिए मतलब उसकी बहुत अच्छी असेंबलिंग होनी चाहिए, क्योंकि गैस किट बीच में लगा होता है, ग्रैंड लगा होता है, किधर से भी कोई पानी ना जाए, इसको बढ़िया से असेंबल किया जाता है फ्लडलाइट को। और इसको इस्तेमाल तभी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो क्या है कि इसको आउटडोर में लगाते हैं। ये अगर आपने इस तरीके से नहीं बनवाया तो क्या जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लडलाइट के लिए ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा चीज़, आपने फ्लडलाइट मंगवा रखा है, फ्लडलाइट है या पहले से इस्तेमाल किए हैं, अगर वो ख़राब हो गया है तो उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। आप रिपेयर करने के बारे में बताता हूँ। देखिए बहुत सारा फ्लडलाइट होते हैं जिसका एमसीपीसीबी ख़राब हो जाता है, किसी का ड्राइवर ख़राब हो जाता है, किसी में कोई सर्किट प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो सर्किट प्रॉब्लम में क्या होता है कि कभी कभी आपस में केबल जल जाते हैं, ये भी देखिए। कभी कभी कोई सर प्रोटेक्शन है वो जल गया, कभी कभी केबल आपस में भिड़ के वो जल गया, ठीक है। तो ऐसे सर्किट प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है ना। और तो अगर अच्छा पीसीबी प्रॉब्लम हो जाते हैं तो पीसीबी में क्या करना पड़ेगा। पीसीबी में आप कोई अगर एलईडी फ्लडलाइट के अगर आपका फ्लडलाइट फॉल्टी हो गया तो उसको पीसीबी निकाल के और दूसरा पीसीबी डाल सकते हैं। और ड्राइवर भी अगर फॉल्टी हो गया तो ड्राइवर दूसरा निकाल के दूसरा ड्राइवर डाल सकते हैं, बशर्ते उसके कम्बिनेशन सेम होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एलईडी फ्लडलाइट के बारे में आप समझ गए होंगे कि एलईडी फ्लडलाइट में क्या क्या सामान होता है। एलईडी हाउजिंग होती है, पीसीबी और ड्राइवर, ठीक है, 3 ही आइटम होता है। ख़राब होता है जब इसको सर्विस करते हैं तो 2 ही आइटम ख़राब होता है, एक एमसीपीसीबी और एक ड्राइवर, ठीक है। अगर हाउजिंग अच्छी क्वालिटी है तो हाउजिंग जल्दी ख़राब नहीं होती है। अगर हाउजिंग भी बेकार है, हल्के हाउजिंग है तो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप सर्विस नहीं करा पाएंगे, क्योंकि IP फेल होते रहेगा। IP फेल होने का मीन्स क्या है कि पानी आ जाएगा बॉडी में, उसकी एमसीपीसीबी खराब हो जाएगा, ड्राइवर ख़राब हो जाएगा, तो ऐसे सर्विस कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए बॉडी अगर बढ़िया है तभी उसको सर्विस कराने से फ़ायदा रहता है। अगर बॉडी बढ़िया नहीं है तो अब सर्विस कराने से कोई फ़ायदा नहीं होता है।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।